निखिल तुम यहाँ? वो कह रहा साहब की आंखों में कचरा चला गया था, मैं साफ कर रही थी। सब दिखाई? हाँ बस साफ हो गया। निखिल निखिल मेरी बात तो साहब, निखिल मेरी बात सुनो। निखिल अरे इसका पति कहाँ से आ गया? निखिल मेरी बात सुनो। देखो जो भी हुआ ना वो ऐसा था नहीं, मैं बस आंख साफ कर रही थी साहब, सच में मेरा भरोसा करो। अच्छा, तुम सांप की आंखों से कचरा निकाल रही थी? कचरा तो यहाँ पे नीचे खड़े होके भी निकाला जा सकता है ना। फिर तुम टेबल पे बैठ के सांप के इतने करीब थी, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी सच में। शिखा, झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने तुम्हें और सांप को एक साथ देख लिया है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें याद नहीं था क्या कि तुम एक शादीशुदा औरत हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें पता है, कई दिनों से मैं तुम्हारे और सांप के बीच में ना ये सब चीजें होते हुए देख रहा था, पर मैंने आज तक कुछ भी नहीं कहा। और आज से तुमने हद कर दी। हाँ मुझसे हो गई गलती, मैं अनजाने में कर बैठी ये सब, लेकिन आज के बाद कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम प्लीज गुस्सा मत करो प्लीज। तुमने ये सब अनजाने में किया? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें गांव से यहाँ क्यों लाया था मैं? तुमने ही कहा था ना कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा आ रहा है, मुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी घर चलाने के लिए। तुम्हारे साथ मैं भी घर का हाथ बटाऊंगी, इसलिए तुम्हें गांव से यहाँ शहर लेके आया मैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि शहर की हवा इतनी खराब है कि इस हवा में सांस लेने के बाद तुम ऐसी हो जाओगी। शिखा, मैं तुमसे इतना प्यार किया था, इतना भरोसा किया तुम पे, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी, वो भी इस तरीके से। तुमने सांप के साथ चक्कर चलाया, अपने पति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मैं ये सब कर रहा होता किसी और लड़की के साथ, क्या तुम मुझे माफ कर पाती? नहीं कर पाती माफ, मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे माफी मांग रही हूँ तो बस। तुमने ये कैसे सोच लिया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हाँ, तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है शिखा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अरे सोचो, अगर ये बात बच्चों को पता चली या गांव में माँ बाबू जी को पता चली तो क्या सोचेंगे वो? तुमने सोचा कभी इस बारे में? नहीं सोचा ना। अरे अपने बारे में सोचा है तुमने सिर्फ। तुम भूल गई थी कि तुम्हारा परिवार भी है, बच्चे भी है, माँ बाबू जी भी है और एक पति भी है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। कोई बात नहीं शिखा, तुम्हें सांप के साथ रहना है ना, रहो सांप के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को बोल दूंगा कि उनकी माँ रही नहीं इस दुनिया में। निखिल ऐसा मत बोलो, तुम कैसी बात कर रहे हो? वो मेरे बच्चे, तुम उनको इस तरह की बात बताओगे? मैं माफी मांग रही हूँ ना, मैं आज के बाद कभी यहाँ पे काम भी नहीं करूंगी, मैं काम भी छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा मत करो प्लीज। नहीं, मैं ऐसी औरत को अपने बच्चों के पास नहीं आने दे सकता जो बाहर चक्कर चला रही हो, वो भी शादीशुदा होने के बाद। अरे मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा आज के बाद। तुम्हें सांप के साथ रहना है, रहो खुशी से। मैं जा रहा हूँ गाँव, वापस अपने बच्चों, अपने परिवार के पास। गाँव में खेती बाड़ी करूंगा, वहीं खुश रह लूंगा। मुझे शहर की आबो हवा ना बिल्कुल पसंद नहीं आती, और ना ही तुम। जा रहा हूँ मैं। निखिल निखिल मेरी बात सुनो, मुझसे हो गई गलती। निखिल साहब, साहब, साहब मेरी बात सुनिए। मेरे पति को सब कुछ पता चल गया और मुझे छोड़ के चले गए साहब। आप तो मुझे जानते हैं ना, आप मुझसे शादी कर लेंगे ना? तेरी औकात है तो मैं तुझसे शादी करूंगा? अरे तेरे साथ तो मैं ऐसे ही मजे ले रहा था। नहीं नहीं साहब, ऐसा ऐसा मत बोलिए, मेरा घर टूट चुका है साहब, आप तो ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर जैसे चल रहा है ऐसे रह सकती है तो खूब रहे, लेकिन शादी के बारे में मत सोचियो। कुछ शर्म नहीं आता? आप कैसी बात कर रहे हो? शर्म मुझे आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। तेरी शादी हो चुकी है, तेरा पति तुझसे प्यार करता है, उसके बाद भी उसे धोखा दे रही है और मुझसे कह रही है मुझे शर्म आनी चाहिए। निकल यहाँ से। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी जिंदगी खराब जा, जिंदगी खुद खराब करती है, इल्जाम हम पे लगाती है।